हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज। प्राचीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज लेंगे। इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है और इतिहास को किन किन आधारों पर या किन आधारों पर इसे बांटा गया है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल और आगैतिहासिक काल हम जानेंगे इस वीडियो में ये क्या होते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वह ऐसा काल है, इस समय के जो मानव है उसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है और इस काल को प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्टोन एज, प्रस्तर युग। इस समय का मानव पत्थर का उपयोग किया करता था, शिकार करने के लिए हथियारों का उपयोग पत्थर से करता था। इसमें 3 एज हैं: पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, मीजोलिथिक और नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज। तो ये 3 एज स्टोन एज में आती हैं। और फिर है मेटल एज। मेटल एज या धातु युग, इसमें 2 आती हैं: चैल्कोलिथिक और आयरन। ताम्रपाषाण काल और लौह युग। आगे हम देखते हैं कैसे हुई इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास, हिस्ट्री, इसका मतलब है भूतकाल का अध्ययन करना, अपने बीते हुए काल का अध्ययन करना ही इतिहास है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक शब्द से या यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है और हिस्टोरिया का अर्थ है इंक्वायरी करना या जांच करना। तो इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास का मतलब है अन्वेषण या फिर खोज के द्वारा ज्ञान अर्जित करना। भूतकाल की चीज़ों का अध्ययन करके उनको ज्ञान अर्जित करना वही इतिहास है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को माना जाता है। अब हम देखेंगे मानव इतिहास और मानव इतिहास को कितने भागों में किस आधार पर विभाजित किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग इतिहास, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। दूसरा है आधि इतिहास या फिर प्रोटो हिस्ट्री। तीसरा है इतिहास, हिस्ट्री। तो पहला जो है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्राक इतिहास है वह उसका कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई भी लिखित एविडेंस या रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है इस काल की। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के जो साक्ष्य हैं वो तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी हमें लिपियां मिली हैं जो कि भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसे आज का मानव पढ़ नहीं पाया है। और फिर तीसरा है इतिहास, हिस्ट्री। इसके जो साक्ष्य हैं या इसके रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर हमें मिले हुए हैं और आज के मानव ने पढ़ भी लिए हैं। तो जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं मौर्यकाल, वैदिक युग, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हमारे पास उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए, तो ये इतिहास में आते हैं। आज की ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम इन चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल, इन चीज़ों को हम डिटेल्ड जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।